हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल एमपी टेक्निकल पे। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी मोटर का ओरिजिनल डाटा कैसे निकाल सकते हैं। जो कंपनी का डाटा है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि देखिए, कूलर मोटर है मेघदूत का। आज हम आपको इसमें बताएंगे कि ओरिजिनल डाटा कैसे निकाला जाता है। अगर आप अपनी तरफ से कोई डाटा लगाते हैं तो पंखा जल जाता है, तो इसी समस्या से बचने के लिए ओरिजिनल डाटा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, ये पंखा पूरी तरह से जल गया है ये मोटर। तो इसमें चार सेट डले हुए हैं। 4 सेट स्टार्टिंग के हैं ये अंदर वाले, और ये बाहर वाले 4 सेट रनिंग के हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं कि इसका डाटा कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हेक्सा ब्लेड ले लीजिए, इस तरह से आरी ब्लेड, और संभाल करके एक तरफ के सारे वायर को काट देना है। काटते समय ध्यान रखना है कि ब्लेड इसके स्टेटर में ना लगने पाए, स्टेटर ना कटने पाए। तो इस तरह से ध्यान से काटना है इसे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पर डायरेक्ट आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। हम आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देते रहेंगे। तो ये देखिए, हमने काट दिया सब कुछ। और इस तरह से आप पेपर ले लीजिए, उसमें लिखिए स्टार्टिंग में सेट 4 सेट डल गए हैं, और पिच, ये पिच है। और ये रनिंग का स्टार्टिंग में भी रनिंग में भी 4 सेट है, और पिच इसका आगे लिख लीजिए। अब पिच हम इसका निकालेंगे, कितना पिच में ये डला हुआ कॉइल। अंदर वाली जो है पहले निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ से गिनना शुरू करिए, और ये जो डला है 1 से 6 आएगा। जो सबसे लास्ट वाले कॉइल है, इसमें देखिए कि तीन बार डले हुए हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला अंदर वाला, वहाँ से हम गिनती करेंगे। तो पहला जो हमारा आ रहा है वो 1 से 6 आ रहा है, दूसरा 1 से 8, और तीसरा 1 से 10। तो गाइस, इसको हम बाहर से उखाड़ने वाले हैं, बाहर से निकालेंगे। इसका जो बाहर वाला डला हुआ घुमा के एक जगह से दूसरी जगह डाला है, यानी एक स्लॉट से दूसरी जगह स्लॉट पे डाला है, वो बाहर वाले कॉइल का आएगा 1 से 10 नंबर। मतलब इसका पिच हो जाएगा 1 से 10। मैं आपको अभी निकाल करके फिर गिनती करके दिखाता हूँ। कैसे दिखाओ। ये देखिए गाइस, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब कि जो हमारा बाहर वाला लास्ट वाला घुमा के डाला हुआ है वो 1 से 10 में डाला हुआ है। तो गाइस, इसको हम उल्टी तरफ से निकाल रहे हैं, तो इसको लिखना शुरू करेंगे हम। जबकि अंदर की तरफ से निकाला जाता है, लेकिन मैंने इसको बाहर की तरफ से निकाला है अभी। तो पहला जो हमारा आया, मतलब लास्ट वाला जो आया था, वो 1 से 10। अब हम इसके बाद वाला निकालेंगे, मतलब इससे जो छोटी वाली है, इस तरह से खींच के निकाल लीजिए, आराम से निकल जाता है। ये देखिए, अब देखिए 1 से 8 में 2 बार डाला हुआ है। तो 1 से 10 में सिर्फ एक ही बार डाला गया था, और 1 से 8 में 2 बार डाला हुआ घुमा करके, क्योंकि उसमें 2 कॉइल हमें मिल रहे हैं। इस तरह से लिख लेना है। अब लास्ट वाला जो बचा 1 से 6, इस तरह से इसको भी निकाल लेना है। और देखिए, इसमें कहीं 2 तो नहीं है, इसमें भी एक ही डाला हुआ है, एक ही बार घुमाया हुआ है। तो इसको हम लिख लेंगे 1 से 6 में 1 बार। देखिए, 1 से 10 में 1 बार, 1 से 8 में 2 बार, 1 से 6 में 1 बार। अब हमें रनिंग का लिखना है, तो इसके लिए स्टार्टिंग का सारा कॉइल हमें निकालना पड़ेगा, फिर हम रनिंग का लिख पाएंगे। गाइस, हमने जो लिखा है 1 से 10, 1 से 8, 1 से 6, ये उल्टा लिखा हुआ है। आप जब रिमाइंडिंग करेंगे तो पहला डलेगा 1 से 6, फिर 1 से 8, फिर 1 से 10 डलेगा, क्योंकि हमने बाहर की तरफ से निकाला था। ये देखिए, हमने तीनों एक बार में निकाला है। अभी मैं इसमें आपको समझाता हूँ तरीके से। ये देखिए, सबसे छोटी वाली कॉइल है, ये पहले डलेगा, तो 1 से 6 है, उसमें देखिए 1 बार डला हुआ है। और फिर दूसरी वाली कॉइल जो है, इसमें 2 बार डला हुआ है, इसमें 2 लच्छे निकल रहे हैं, तो इसमें 2 बार रहेगा 1 से 8 में। और लास्ट वाला है 1 से 10, इसमें 1 बार डाला जाएगा। तो गाइस, जब भी हम इसको रिवाइंडिंग करेंगे, तो हमने जैसे 1 से 10 लिख दिया है, तो वहाँ से 1 से 10 से नहीं, 1 से 8 से 1 से 6 से शुरू करना होगा। अब रनिंग का देखिए, यहाँ से गिनती करना शुरू करिए सबसे छोटी वाली कॉइल से। इस तरह से गिनती करिए। तो गाइस, हमारा रनिंग का जो पहला वाला स्लॉट आया है
वो 1 से 5 आया है, यानी नीचे वाला एकदम अंदर की तरफ से 1 से 5 आया है। इसको हम लिखेंगे रनिंग का, रनिंग के पिच के सामने लिखेंगे 1 से 5। गाइस जिसमें मैं तीनों कॉयल एक ही बार निकालूंगा और अंदर की तरफ से गिनती करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा वाला कॉयल जो हमारा आया है 1 से 7, दूसरा वाला जो पिच आया है। तीसरा वाला जो पिच है इसको हम काउंट कर रहे हैं, ये आएगा 1 से 9। तो गाइस इस तरह से तीनों कॉयल को पकड़िए और एक ही बार में इसको बाहर निकाल लेना है। वो मैंने पहले वाले में स्टार्टिंग में जो बाहर की तरफ से निकाला था वो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। कहीं अगर आप इस तरह से निकालें तो गलत ना कर दें कि बाहर वाले कॉयल को कहीं आप एक ना समझ लें, इसलिए मैंने उसको निकाल के इस तरह से बताया कि कभी कभार अगर आप निकालते भी हैं तो गलत ना होने पाए। सही तरीका ये है, ऐसे निकाला जाता है। तीनों कॉयल को एक ही बार में निकालें। अब देखिए इससे सब कुछ पता लग जाएगा ठीक तरह से। ये देखिए ये लास्ट वाली कॉयल थी, मतलब कि पहली वाली कॉयल थी, छोटी वाली सबसे। तो 1 से 5 है, इसमें एक ही बार डाला हुआ है क्योंकि इसमें एक ही तार मिला हुआ है, एक ही लच्छा। अब 1 से 7 वाले में देखिए इसमें 2 मिला है, यानी कि इसमें 2 बार डाला हुआ है, तो हम इसमें लिखेंगे 2 बार। अब जो है हमारा आखिरी वाला सबसे बड़ी वाली कॉयल 1 से 9, इसमें भी 2 बार है, 2 बार घुमा के डाला हुआ है। तो गाइस डाटा निकालते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी वाली कॉयल होती है वो 1 नंबर से स्टार्ट होगा, उससे बड़ी वाली 2 नंबर, उससे बड़ी वाली 3 नंबर। अब देखिए, तो गाइस हमने पिच जान लिया इसका। अब ज़रूरत है हमें इसके टर्न जानने के लिए कि रनिंग में कितना टर्न है और स्टार्टिंग में कितना टर्न दिया हुआ है। तो गाइस इस तरह से दोनों कॉयल का एक एक लच्छा ले लीजिए और उसको एक एक वायर करके इस तरह से गिनना शुरू कर दीजिए। पहले हम स्टार्टिंग का गिन रहे हैं, तो इस तरह से जब काउंट करके और लिखना होगा। तो गाइस हमने इसको गिनती कर लिया है। ये हमारा जो स्टार्टिंग वाला कॉयल का टर्न है ये 130 आया हुआ है, 130 टर्न किए हुए हैं इसमें। तो इसमें लिख लेते हैं हम 130 टर्न। हमारा स्टार्टिंग का टर्न पता चल गया। अब ऐसे ही रनिंग का भी गिनती कर लेना है एक लच्छा निकाल करके। इसमें आएगा 120 टर्न। तो गाइस हमें टर्न मालूम चल गया है। अब अगर जो किसी स्लॉट में 2 बार डाला हुआ है तो उसको 2 बार नहीं गिनती करना है, एक ही बार उसको गिनती करना है, उसका एक ही निकाल लेना है। अब जैसे देखिए यहाँ से हम रनिंग का हो गया, हमारा स्टार्टिंग का हो गया। रनिंग में हमारा 120 टर्न लगेगा और स्टार्टिंग में 130 टर्न लगेगा। तो गाइस अब हम इसके स्टेटर के बेसिक इन्फॉर्मेशन में आते हैं थोड़ा, क्योंकि अब हमारा स्टेटर साफ़ हो गया है तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। स्लॉट इस तरह से लिख लीजिए, स्लॉट, और फिर लिखिए स्टैंपिंग लेंथ, मतलब कि जो कटे कटे खाने इसकी गहराई, इसका मतलब हो गया स्टैंपिंग लेंथ। तो गाइस इस तरह से स्टेटर किसी एक होल पे उंगली रख लीजिए और वहाँ से गिनती करना शुरू करिए। इस तरह से एक गिनती करिए। गाइस गिनती करने में गड़बड़ मत करिए, किसी एक होल पे उंगली रख लीजिए, उसके बाद उसको काउंट करना शुरू कर दीजिए। तो जैसा कि हम कर रहे हैं, ये हमारा टोटल 36 स्लॉट आया, यानी कि इसमें 36 कटे कटे खाने हैं। कटे कटे खानों को स्लॉट बोला जाता है। अब गाइस हमारा फीता आगे से थोड़ा टूटा हुआ है मीटर, तो इसको हम जहाँ से सही है वहाँ मोड़ लेते हैं और इस तरह से इसकी खानों की गहराई निकालेंगे, यानी स्टैंपिंग लेंथ निकालेंगे। ऐसे बाहर की तरफ एक उंगली लगा लीजिए, उसमें टेप को टच करके नाप लीजिए। तो गाइस देखिए ये हमारा 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ रहा है, एक चीना ज़्यादा बड़ा आ रहा है, एक डंडा। तो इसका मतलब हो गया कि ये 1.25 है, यानी कि 1.25 इंच का ये स्टेटर है। 1.25 मतलब 1.25 इंच का स्टेटर है। इसकी गहराई जो है वो 1.25 इंच है, स्टैंपिंग लेंथ। अब हम इसके आउटर डाया की बात करेंगे। देखिए गाइस आउटर डाया 6 आया हुआ है, मतलब हमारा एक आगे से ख़राब है तो हमने मोड़ दिया है, तो वो 2 नंबर जो उसको एक पकड़ा जाएगा, तो एक माइनस कर देंगे। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा।
तरह से आउटर लेंथ जो इसका आया है, वो आउटर डाया जो इसका आया हुआ है वो 5 है। सॉरी, हमने 6 लिख दिया है, लेकिन ये 5 ही है। अब देखिएगा, ठीक से समझिए एक बार। ये स्टार्टिंग का जो है, स्टार्टिंग में 4 सेट डले हैं, रनिंग में भी 4 सेट डले हैं और इसके स्लॉट 36 हैं। स्टैंपिंग लेंथ 1.25 इंच है और आउटर डाया 5 इंच है। अब देखिए, इसमें स्टार्टिंग में 4 सेट डले हैं और इसका पिच जो है हम यहाँ से नहीं गिनेंगे, इसको उल्टी तरफ से गिनेंगे क्योंकि हमने उल्टा तार निकाला था। तो 1 नंबर ये है, 1 से 6 में 1 बार, 1 से 8 में 2 बार और 1 से 10 में 1 बार। और इसका जो टर्न रहेगा कॉइल का 130 टर्न रहेगा। और इसी तरह से रनिंग में भी 4 सेट डलेंगे और इसका पिच 1 से 5 में 1 बार, 1 से 7 में 2 बार, 1 से 9 में 2 बार और इसका जो टर्न रहेगा 120 टर्न रहेगा। तो गाइज इसमें माला बनाकर कॉइल डाला हुआ है। और गाइज कॉइल का लंबाई अगर आप निकालना नहीं जानते हैं, ये स्टेटस से नाप के निकाला जाएगा, तो कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वीडियो डालेंगे इसमें बना करके कि लंबाई कैसे निकाला जाता है और इसका वाइंडिंग कैसे किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे किसी और वीडियो में।